कहते हैं मीराबाई की दादी भगवान की अनन्य भक्त थी। उसके घर में साधुओं का बहुत आदर सत्कार होता था। कोई भी साधु उनके दरवाजे आता था वो पूजनीय होता था। एक बार उसके घर में एक साधु महात्मा आए। बहुत बुजुर्ग थे वो आए और उन्होंने एक कपड़ा बिछाया और अपने कान्हा जी की प्रतिमा उठाकर उस कपड़े में रख दी। उसके बाद मीरा के घर वालों ने उस साधु का आदर सत्कार किया। उन्हें हर वो चीज़ उपलब्ध कराई जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वो उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। चलते समय उन्होंने मीराबाई की दादी से कहा कि आप कोई वरदान मांगिए मुझसे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से। मीराबाई की दादी तो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन उससे पहले ही मीराबाई बोल पड़ी कि गुरुजी, ये कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा है वो आप मुझे दे दीजिए। साधु एकदम हैरान और हक्के बक्के रह गए। मीरा के घर वालों को भी बहुत अटपटा लगा कि मीराबाई तो जानते थे कि मूर्ति में और खिलौने में क्या अंतर होता है, तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रही है, एक नन्ही बालिका ऐसा क्यों कह रही है। उन्हें बहुत अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि मीरा से कि तुम साधु जी से क्षमा मांगो, वो प्रतिमा कैसे दे सकते हैं, वो उनके ठाकुर जी हैं। पर मीराबाई अपनी ज़िद पर अड़ी रही। वो रोने लगी और वही प्रतिमा मांगने की ज़िद करने लगी। साधु कुछ बोले नहीं, वो वहाँ से उठे। शायद वो कुछ नाराज़ हो गए। उन्होंने प्रतिमा अपने झोले में डाली और उसे लेके वापस चलने लगे। लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ कि वो देर ही नहीं लांघ पाए। उन्हें वो रोता हुआ चेहरा मीरा का बार बार दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि कृष्ण की मूर्ति के लिए इतना समर्पण, आज नहीं तो कल मुझे कान्हा जी को किसी न किसी को तो सौंपना ही होगा, क्योंकि मेरे बाद उनकी सेवा कौन करेगा। मीराबाई से अच्छा पात्र कोई दूसरा उन्हें नज़र नहीं आया। उन्होंने कान्हा जी की प्रतिमा मीराबाई को दे दी। फिर क्या था, मीराबाई खुश हो गई और उसने उनकी प्रतिमा ले ली। उसके बाद मीराबाई रोज़ प्रातःकाल उठती, अपने कान्हा जी को स्नान कराती, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाती, आभूषण पहनाती, भोग लगाती। इसी सब काम में उसका पूरा दिन बीत जाता। कभी मीराबाई के कमरे में कृष्ण भगवान की कोई पोशाक सिल रही होती, कभी उनका कोई पगड़ी सिल रही होती, कभी उनके आभूषण बन रहे होते। पूरा दिन मीराबाई का इसी में चला जाता। धीरे धीरे मीराबाई की उम्र 14 वर्ष की हुई। उसने देखा कि खिड़की से बाहर एक बारात जा रही है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है। उसकी माँ ने उसे कह दिया, बेटा तेरा दूल्हा इस कृष्ण भगवान की प्रतिमा में छिपा हुआ है, यही तो है वो। इतना कह के माँ वहाँ से चली गई। लेकिन ये बात उस 14 वर्षीय लड़की के दिमाग में बैठ गई। वो सच में ही उन्हें अपना दूल्हा समझने लगी। समय बीतता गया और मीराबाई की सुंदरता भी बढ़ती चली गई। कहते हैं वो अपना भी खास ख्याल रखती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो उसके कान्हा जी उससे कह दे कैसे रहती है मीरा। और मीराबाई का रिश्ता भगवान कृष्ण से भक्त और भगवान के रिश्ते से कहीं ऊपर कुछ और ही था। उसकी आयु बढ़ी तो उसके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन लेकिन उसके पिता को कोई रिश्ता समझ नहीं आया। उसके बाद राजपूताना में संग्राम संग्राम सिंह, जिन्हें लोग राणा सांगा भी कहते हैं, उनके यहाँ से रिश्ता आया उनके पुत्र भोजराज के लिए, मीरा के विवाह का रिश्ता। मीराबाई के लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। पिता ने रिश्ते को हाँ बोल दी। मीराबाई को बताया गया तो उसने कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है मेरे कान्हा से, और दूसरा विवाह मैं कैसे कर सकती हूँ। पिता ने खाली इतना कहा, बेटा हम हाँ कह चुके हैं, अब आगे तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। लड़कियाँ पहले भी इज्जत के आगे अपने आप को कुर्बान कर देती थी और आज भी वही करती हैं। मीराबाई ने भी वही किया। उसने भोजराज से विवाह कर लिया। विवाह के दिन उसने अपनी सखी से खाली इतना कहा था कि देख लेना मेरे कान्हा की लाल पोशाक तैयार हुई है कि नहीं। उसके बाद मीरा का विवाह हो गया। मीरा का भोजराज के साथ विवाह हो गया। वो अपने ससुराल आ गए। उसकी ननद ने जब उसको देखा तो वो हक्की बक्की रह गई। मीराबाई की सुंदरता के बारे में उसने खाली सुना था, लेकिन जीती जागती मीरा उससे ज़्यादा सुंदर थी। उसे देख के वो जल भुन गई, क्योंकि उसके मन में कहीं यह एहसास था
कि वो मीरा से कम सुंदर है। राणा सांगा भले मीरा की सुंदरता देख के मीरा को लेकर आए थे, लेकिन भोजराज को मीरा की खाली दया पसंद थी। उसने बहुत बार देखा था कि मीराबाई पक्षियों की पट्टी करती है, झाड़ में फंसी तितलियों को छुड़ाती है। कभी किसी दासी पे डांटते डपटते भी उन्होंने कभी सुना नहीं था। उन्हें मीराबाई की यही अच्छाई पसंद थी। विवाह के उपरांत भी मीराबाई की कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा। इधर उसकी ननद ने राणा सांगा के और भोजराज के कान भरने शुरू किए मीरा के खिलाफ। ये बाहर मंदिरों में भजन कीर्तन करती है, द्वार बंद करके। वहाँ पे बहुत सारे साधु संत आते हैं, पता नहीं वहाँ क्या होता होगा, बल्कि ये मंदिरों में उठ के नाचने भी लगती है। इसने कोई कुल की मर्यादा नहीं रखी है। भोजराज ये बात सुनकर जल भुन गए। ऐसा नहीं कि ये चर्चा उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, दबी जुबान से उन्होंने पहले भी ये सब बातें सुनी थी, लेकिन बहन के मुँह से सुनकर वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए। ननद ने अपना काम कर दिया था। भोजराज ने मीरा से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि वो घर पर ही एक मंदिर बनवा देंगे ताकि मीरा को बाहर ना जाना पड़े और घर की बात घर पर ही रहे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने घर पर ही मंदिर बनवा दिया, वहाँ कान्हा जी की प्रतिमा भी रख दी। एक दिन बातों ही बातों में भोजराज ने मीराबाई से पूछा कि सुना है कि तुम राधा से जलती हो। उसने बोला ये किसने कहा? उसने तो फिर उन्होंने बताया तुम्हारी सखी ने। तो उसने कहा तो उसका मतलब वो मेरी सारी शिकायतें आपसे करती है? उसने बोला नहीं, वो तो बल्कि तारीफ़ ही कर रही थी। हाँ, वो जलन अब मुझे भी महसूस होती है तुम्हारे कान्हा से। उसके बाद मीराबाई एक भजन गाने लगी जिसका मतलब ये था कि उसका जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। ये बात आगे भोजराज सुन न सके और वहाँ से उठकर चले गए। फिर एक दिन भोजराज जब घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में खूब कोहराम मचा हुआ है। राणा सांगा बेहद गुस्से में है और मीराबाई ने सादे वस्त्र पहन रखे हैं। वहीं पर हाथ बांधे उनकी बहन भी खड़ी है। उसकी बहन ने ये आरोप लगाया है कि ठाकुर जी के गले में जो ये जो आभूषण है, ठाकुर जी के गले में ये जो मोतियों की माला है, ये अकबर की दी हुई है। मीरा का कहना ये है कि वो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए अकबर आया था और उसने ये भेंट स्वरूप दी है, ठाकुर जी को भेंट स्वरूप दी है। अकबर तो राजपुताना का कट्टर दुश्मन था। इस बात से राणा सांगा भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और इस बात से पूरा कुल, राजपुरोहित, राजगुरु सब लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। इसके अलावा ननद का ये कहना था कि मीराबाई ने सीमा पार किसी को चिट्ठी लिख के भेजी है, ये देशद्रोही है। उसके सके सामने आई, उन्होंने कहा कि उसने किसी को चिट्ठी नहीं भेजी, उसने खाली तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी है और ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई देशद्रोही नहीं है, उसने कोई देशद्रोह नहीं किया है। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मीराबाई पर दंड भी लगा दिया गया कि अब इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। भोजराज चाहते थे कि मीराबाई किसी तरह बच जाए। उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके। तहखाने में वो उससे मिलने गए, उनसे कहा कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सबसे क्षमा मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मीराबाई ने कहा कि मैं ठाकुर की स्तुति कैसे छोड़ सकती हूँ, अपने ठाकुर जी को कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं आपकी दोषी हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, मैंने आपको कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मैं ठाकुर जी की भक्ति तो नहीं छोड़ सकती। उसके बाद भोजराज ने एक बार मीरा की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि मीराबाई के मस्तक पर 100 से भी ज़्यादा सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। वो मीराबाई से नज़र नहीं मिला पाए। पता नहीं अचानक से मीराबाई के चेहरे पे इतनी चमक, इतना तेज कैसे आ गया। वो वहाँ से चले गए। उन्होंने मीराबाई को जाने से पहले ये भी कहा था कि ये तहखाने की चाबी मैं तुम्हारी सखी को दे जाता हूँ, वो तुमको यहाँ से द्वारिका लेके चली जाएगी, तुम्हारी जान बच जाएगी, फिर तुम्हारा जैसा मन हो अपने कान्हा के साथ वैसे रहना। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम खराब करके नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैंने तुमको बहुत दुख दिया है। उसने जाने से मना कर दिया। भोजराज अब तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो वापस चले आए। उसके बाद मीराबाई को फिर से दरबार में बुलाया गया क्योंकि उस पर देशद्रोह लगा था तो उसे मृत्युदंड मिलना था। उसे विष का प्याला दिया गया कि अब इसे पियो और मर जाओ। मीराबाई ने विष का प्याला लिया, बिना किसी सवाल जवाब के उस विष का प्याला पिया। लेकिन कहा जाता है मीराबाई के मन में कृष्ण भगवान के लेकर इतना प्रेम था कि वो विष जो था वो पानी बन गया और मीराबाई पर उस विष का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मीरा वहाँ से बिना कुछ कहे कृष्ण भगवान के मंदिर को चली गई। लोग कहते हैं कि मंदिर में जाते हुए तो वो दिखी
और अंदर से आवाज़ भी आ रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। लेकिन अंदर से आते हुए वो नज़र नहीं आई। केवल उनका एक तारा था, उनका मंगलसूत्र था, पर वो नज़र नहीं